प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले लड़के को कचरे से एक मोबाइल फोन मिलता है। उसने मोबाइल को चालू किया तो देखा कि वह अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि फोन पर सिर्फ एक ही ऐप था जो न्यूज बताता था। उसने उत्सुकता से ऐप को खोला और देखा कि ऐप में लिखा था कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे के कारण कबाड़ी केंद्र पर अपनी सगाई की अंगूठी फेंक देगा। लड़के ने जब कबाड़ी केंद्र की तस्वीर देखी तो ये केंद्र उसकी कॉलोनी में ही था। उसी पल सूट पहने एक आदमी अंदर आता है और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ एक अंगूठी कचरे में फेंक देता है। उस आदमी के जाने के बाद जब लड़के ने उसे खोलकर देखा तो बॉक्स में एक छोटे हीरे की अंगूठी थी। लड़के ने अंदाजा लगाया कि यह फोन ऐप भविष्य बता सकता है। उसी दोपहर उसने अंगूठी बेचने का फैसला किया, लेकिन हीरा छोटा होने के कारण उसे सिर्फ 3000 युआन मिले। उसे अपनी बीमार मां की सर्जरी के लिए 2 लाख युआन जुटाने थे। लड़के ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने फिर से फोन खोला और देखा कि उसमें लिखा था कल सुबह 9 बजे शहर के दक्षिणी हिस्से के पुराने सामान के बाजार में एक बूढ़ा आदमी अपना सारा सामान बेचेगा, जिसमें एक दुर्लभ कमल पीली पेंटिंग भी है। बूढ़ा इस पेंटिंग को प्लास्टिक समझकर बेचेगा, जिसकी कीमत 5000 युआन है। यह जानकारी देखकर अगले दिन लड़का भी पुराने सामान के बाजार पहुंच गया। वाकई उस समय एक बूढ़ा आदमी कबाड़ पैक कर रहा था। लड़के ने बूढ़े से पूछा कि आप चीजों को किस कीमत पर बेचते हैं। बूढ़े ने बताया कि वो इन्हें कबाड़ी प्लास्टिक के हिसाब से 1 युआन प्रति 2 पाउंड में बेचता है। यह सुनकर लड़के ने तुरंत कहा कि वह उसका सारा कबाड़ खरीद लेगा, लेकिन दुकानदार ने कहा कि ये चीजें कल एक बड़े कबाड़ी व्यापारी ने बुक कर ली है। लड़के के पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कीमत बढ़ाकर 3 युआन प्रति पाउंड कर दी। आखिरकार बिक्री तो बिक्री है। बूढ़े ने लड़के की बात मानी, लेकिन तभी अचानक वह बड़ा व्यापारी भी आ पहुंचा और जब देखा कि बूढ़ा सारा माल लड़के को बेच रहा है, तभी व्यापारी ने लड़के से कहा अगर तुम 3 युआन प्रति पाउंड दे रहे हो तो मैं 5 युआन देता हूँ। बूढ़ा यह सुनकर खुश हो गया, मगर लड़के ने 7 युआन की बोली लगा दी। तभी व्यापारी ने 10 युआन की बोली लगा दी। इस सामान का वजन करीब 100 पाउंड है।